नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गार्गी क्लासेस पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्लेटो की महत्वपूर्ण पुस्तकें। और सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेटो के सामान्य जीवन परिचय की। तो प्लेटो का जो जन्म है वो एथेंस में 428 ईसा पूर्व में हुआ और इनका जो पूरा समय अवधि है वो 428 ईसा पूर्व से 337 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और इनका जो मूल नाम है वो अरिस्टोक्लीज था और इनके गुरु ने प्लेटो जो नाम है वो दिया गया है, क्योंकि मान्यता या बताया जाता है कि इनके कंधे थे वो बहुत ज़्यादा चौड़े थे, इस वजह से इन्हें प्लेटो कहा जाता था। और एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि प्लेटो को राजनीतिक दर्शन का जनक माना जाता है। प्लेटो और आज हम बात करेंगे प्लेटो की महत्वपूर्ण पुस्तकों की। और पुस्तकें पढ़ने से पहले हम इन पुस्तकों के अंदर जो महत्वपूर्ण इनके पात्र है वो कौन कौन है। तो पहला जो पात्र है उसके बारे में बात करते हैं, लाइसिस। और लाइसिस है वो मित्रता से संबंधित चर्चा करता है। इसके बाद में दूसरा पात्र है लीज, और लीज है वो साहस का अर्थ बताता है। और इसी तरह से इनके पुस्तक में एक पात्र और मिलता है जिसका नाम है चारमाइडिस, और ये आत्मज्ञान की परिभाषा देता है और ज्ञान के बारे में ही चर्चा करता है। इसके अलावा जो अन्य पात्र है सिफालिस, पोलीमार्स, थ्रेसिमेक्स, ग्लूकोन, ये सभी न्याय पर चर्चा करते हैं। और ग्लूकोन का एक महत्वपूर्ण कथन है कि जो न्याय है वो भय का शिशु है और शक्तिशाली का हित है। और थ्रेसिमेक्स का भी एक महत्वपूर्ण कथन है कि न्याय शक्तिशाली का हित है। इसके अलावा सिफालिस और ये न्याय के बारे में कहते हैं कि सत्य बोलना और कर चुकाना ही न्याय है। इसके बाद में प्लेटो की जो प्रमुख अध्ययन पद्धतियां हैं कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्लेटो की जो प्रमुख अध्ययन पद्धति है वो है निगमनात्मक पद्धति, और प्लेटो को निगमनात्मक पद्धति का जनक माना जाता है। इसके अलावा उद्देश्यपरक पद्धति है, द्वंद्वात्मक पद्धति है, ऐतिहासिक पद्धति है, अनुरूपता पद्धति है। अनुरूपता को ही साम्य अनुमान के नाम से भी जाना जाता है। और कई बार पूछ लिया जाता है कि प्लेटो से संबंधित अध्ययन पद्धति कौन सी नहीं है। और चलो हम बात करते हैं इनकी प्रमुख पुस्तकों की। तो इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिनमें जो राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक सिद्धांतों का जो वर्णन करने वाली 4 पुस्तकें हैं उनके बारे में बात करते हैं। इनकी जो सभी पुस्तकें हैं वो डायलॉग्स के रूप में लिखी गई है, यानी संवाद शैली में लिखी गई है। और इनकी जो अंतिम पुस्तक थी लॉज, वो एकमात्र ऐसी कृति है जो डायलॉग के रूप में नहीं मिलती। तो चलो बात करते हैं इनकी प्रथम कृति रिपब्लिक। बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी पुस्तक है और इसके अंदर प्लेटो की जो महत्वपूर्ण विचार है वो इसी में मिलते हैं। इसमें दार्शनिक राजा का उल्लेख मिलता है, शासक को गडरिये के समान बताया गया है। और थॉमस मोर की यूटोपिया पुस्तक है वो इसी पर आधारित है। और इसी रिपब्लिक का डॉक्टर जाकिर हुसैन ने रियासत नामक नाम से उर्दू में अनुवाद किया है। तो ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने प्लेटो की कौन सी पुस्तक को रियासत नाम से उर्दू में अनुवाद किया है। इसके अलावा अगर बात करें तो इनकी जो दूसरी पुस्तक है वो है स्टेट्समैन। और स्टेट्समैन में मिश्रित राज्य है जो जिसका शासन राजनीतिज्ञों द्वारा चलाया जाता है। इसमें राजा को डॉक्टर और बुनकर के समान बताया गया है। और इनकी तीसरी जो महत्वपूर्ण कृति है वो है लॉज। और लॉज है जो प्लेटो के द्वारा सबसे अंत में लिखी गई है। इसके अंदर श्रेष्ठ परिषद या निशाचर परिषद का उल्लेख है, क्योंकि इस निशाचर परिषद के अंदर 10 बुजुर्ग सदस्य होते हैं जो मतदान के द्वारा चुने जाते हैं। और इसके अंदर कानून के शासन की बात करता है। ये प्रथम प्लेटो की अंतिम और प्रथम ऐसी पुस्तक है जिसमें कानून के शासन की बात की गई है। इससे पहले जो है वो शासन दार्शनिक राजा के द्वारा चलाया जाता है, यही सभी कृतियों में मिलता है, लेकिन इसमें कानून के शासन की बात की गई है। इसके अलावा अगर चौथी राजनीति दर्शन से महत्वपूर्ण इनकी पुस्तक है वो है क्रीटो। और इसमें सुकरात के जीवन मृत्यु से संबंधित जो विचार है वो मिलते हैं क्रीटो से।
सुकरात के जीवन मृत्यु से संबंधित विचार विमर्श इस पुस्तक में मिलता है। इसके अलावा अन्य कौन कौन सी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो और देख लेते हैं। उसमें है द सिम्पोजियम, इसमें सौंदर्य और प्रेम का वर्णन मिलता है। और इनकी अगली कृति है मेनो, जिसमें ज्ञान के स्वरूप की चर्चा की गई है। और इसके अलावा एक इनकी महत्वपूर्ण कृति और है अपोलॉजी। और अपोलॉजी एक ऐसी पुस्तक है जिसके अंदर सुकरात के ऊपर लगे हुए जो आरोप थे कि सुकरात ने एथेंस के युवाओं को भ्रष्ट किया है, और उन्हें ये जो आरोप थे, इन आरोपों का खंडन है वो इसी पुस्तक में किया गया है। और इसी पुस्तक का गांधी जी के द्वारा सत्यवान नाम से गुजराती में अनुवाद किया गया है। और यहाँ से ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि गांधी जी के द्वारा कौन सी जो पुस्तक है उसका अनुवाद सत्यवान नाम से, तो द प्लेटो की द अपोलॉजी का। इसके अलावा इनकी अगली कृति है फायदो, और इसके अंदर सुकरात की मृत्यु है, प्रत्यय संबंधी जो सिद्धांत है इनका, आत्मा संबंधी विचार है वो इसी पुस्तक में से मिलते हैं। और इनकी एक और अगली कृति है चारमाइडिस, और एक और है पिरामेनाइडिस। और इसको भी इस पिरामेनाइडिस पुस्तक है, इसमें प्लेटो ने अपने थ्योरी ऑफ आइडिया जो है विचार है, थ्योरी ऑफ आइडिया, उसका मूल्यांकन किया है। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और गार्गी क्लासेस को आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इसी तरह से निरंतर रूप से आपको छोटे छोटे वीडियो महत्वपूर्ण रूप से मिलते रहेंगे, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।